तो राम राम सभी भाइयों को। तो अगर आप लोग भी फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जाहिर सी बात है तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो अगर आप लोग भी फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखते हैं तो आप लोगों ने एक कोट सुना होगा कि ट्रेन, ईट एंड स्लीप एंड रिपीट। तो ट्रेनिंग के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर हमारी 2 प्रीवियस वीडियो हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी रेस्ट एंड रिकवरी के ऊपर। इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि स्लीप, रेस्ट एंड रिकवरी हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ को। आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो कि जब आप रेगुलरली 6-7 घंटे सोते हैं, मतलब अगर आपकी स्लीप रेगुलरली पूरी नहीं होती है और आप 8 से 9 घंटे तक सो लेते हैं या 8 से 9 घंटे की नींद ले लेते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी ज्यादा एनर्जाइज और एफिशिएंट सी हो जाती है और आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और आपको हैप्पी सा फील होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी बॉडी पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती है और मूव होती रहती है। दिन में कोई भी एक्टिविटी या मूव करने से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होते रहते हैं। आसान भाषा में बोले तो छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब आप सोते हैं, जब आप नींद में होते हैं, तो आपकी बॉडी उन वियर एंड टियर को, उस छोटी मोटी टूट फूट को रिपेयर करती है जब आप सोते रहते हैं, और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करती है आपकी मसल्स को और आपके ऑर्गन्स को। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसा कि कोई कार होती है, वो पूरा दिन मूव करती रहती है, तो उसमें कुछ माइनर वियर एंड टियर हो जाता है, कुछ छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है। तो हम रात को उसको मान लिया किसी मैकेनिक के पास खड़ी कर जाए और उससे कह दे कि भाई हम सुबह इसको ले जाएंगे, आप रात को उसकी रिपेयर कर देना। सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी फॉलो करती है। हमारी बॉडी जैसा दिन में हमने कुछ एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, तो उसमें हमारे मसल्स टियर होते हैं, हमारे ऑर्गन्स में मतलब थोड़ा बहुत कुछ वियर एंड टियर होता है, हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है। तो उसको हमारी बॉडी अपने आप, जब हम सोते हैं रात को, तो उसको रात को रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी नींद के दौरान। आवर बॉडी इज एक्सीलेंट मशीन। छोटी मोटी हार्म को ये अपने आप ही ठीक कर लेती है, बट अगर हार्म थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा मेजर हो, तो हमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है वहां पे। बट छोटे मोटे को अपने आप सही कर लेती है। पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, बाद में मैं सॉल्यूशन पर आता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन की हमारे यहाँ स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा खराब है। उनका कोई सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है। लोग 12-12 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हैं अपनी स्क्रीन को। ये जो अर्ली मॉर्निंग वाला सिस्टम था, सुबह जल्दी उठने का, ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग सुबह रात को जल्दी सोने में सक्षम होते हैं। जो रात को जल्दी सो जाते हैं वही सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं और आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी सही तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी। आपको प्रॉपर नींद नहीं मिली तो आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाएगी अपनी मसल्स को या अपने अंदर के जो आपका सिस्टम है उसको। अभी अगर आप अपनी यंग एज में हैं तो आपको इन सब चीजों का पता नहीं चलेगा, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपको ये फील होगा धीरे धीरे। देखिए, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है सेल्स का, जिसमें बॉडी न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है और हमारी जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करती है, और जो सेल बिल्कुल खराब हो गए हैं उनको डिस्कार्ड कर देती है, निकाल देती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एकदम से एक्सप्लोड करता है जब आप लोग छोटे होते हो, जब आप लोग ग्रो करते हो। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, आपका जो सेल्स प्रोड्यूस का सिस्टम है ये एकदम से एक्सप्लोड होता है, और फिर आपकी यंग एज में ये स्टेबल हो जाता है। ये थोड़े दिन तक, मतलब कई साल तक स्टेबल रहता है ये सिस्टम। ये ऐसे एकदम से ग्रोथ पर जाता है और थोड़े दिन स्टेबल रहता है। और जैसे जैसे अपने 30s, अपने 40s पर जाते हैं तो ये जो सेल प्रोड्यूसिंग सिस्टम है ये हमारा कम हो जाता है। बहुत कम सेल प्रोड्यूस होते हैं 30s के बाद, और 40s के बाद ना के बराबर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और धीरे धीरे आपकी बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और डैमेज्ड सेल्स को ही रिपेयर करती रहती है। और ये जो सेल रिपेयरिंग सिस्टम है ये भी थोड़े दिन के बाद स्लो होता चला जाता है। मतलब ये सेल रिपेयरिंग भी थोड़ी कम होती चली जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। एट अ पॉइंट ऑफ एज, जब आपकी सेल्स रिपेयर होना भी बंद हो जाती है तो बॉडी को उन डैमेज हुई सेल से ही सर्वाइव करना पड़ता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं बुढ़ापा। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा करें। आपका सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है और रात को इतने बजे सोना है। और आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है किसी दिन का, तो मतलब कोई कहना नहीं, बट आप रेगुलरली ये कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर अनडिस्टर्ब नींद, जिसमें आप बीच में ना उठे, बीच में डिस्टर्ब ना हो, ऐसी आपकी एक 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है आपकी मेंटली हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकली हेल्थ के लिए। आपको अच्छे ग्रो करने के लिए इतनी नींद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उस चीज को अपना सही करें, उस चीज को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करें। सेकंड, जो लोग कहते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती, तो उन लोगों के लिए बता दो कि आप लोग कोशिश करें कि आप सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को अपनी आंखों से दूर कर दे। मतलब आप उस अपनी स्क्रीन पर नजर ना डालें, क्योंकि आपकी स्क्रीन एक ब्लू रेज प्रोड्यूस करती है
आपकी फोन की स्क्रीन या आपकी कोई भी टेलीविजन या लैपटॉप, आपकी ऐसी स्क्रीन ये ब्लू रेज प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमारी आंखों के लिए और हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये हमारे माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं और आपको नींद तब आती है जब आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल हो, आप स्टेबल हो। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। सो कोशिश करें जब भी आप सोने जाएं तो उससे 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को ना देखें, अपनी नजरों से अपनी ब्लू रेज को बहुत दूर कर दें। कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने काम को पहले निपटा लें सोने से 1 घंटा पहले ही, तो आप एक अच्छी नींद ले सकेंगे। अगर आप लोग रात को दूध पीते हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि उस दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा आता है, एक हर्ब, उसका आधा चम्मच मिक्स करके उसको पी सकते हो। अश्वगंधा एक नेचुरल हर्ब है जो कि हमारा स्ट्रेस जो होता है माइंड का, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है एंड योर स्लीप विल बी बेटर। सो ये कुछ सॉल्यूशन थे जिनको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई।